एक टाइम ऐसा था जो स्मार्टफोन को डिप्रिशिएटिंग एसेट्स बोला जाता था। मेरे हिसाब से आज के टाइम पे ये कोट एकदम गलत बैठ रहा है। मुझे याद है मैंने आज से 3 महीने पहले Vivo X200T बाई किया था 45,000 का। उसकी करंट प्राइस 60,000 है और उस फोन की रीसेल वैल्यू मुझे आराम से 48-46 के आसपास मिल रही है OLX, या फिर मेरे आसपास के जो कलीग्स हैं वो उस रेट पे खरीदना चाहते हैं। तो मेरा तो फायदा हुआ ना, मैंने 3 महीने फोन यूज किया, ऑलमोस्ट 1 भी रुपए मुझे एक्स्ट्रा नहीं पे करने पड़ेंगे। वैसे भी डिबेट ये शुरू हो गई कि जुलाई चल रहा है, अगस्त आएगा, 15 अगस्त की सेल आने वाली है, उसके बाद में BBT की सेल आने वाली है और उसी के साथ में Amazon प्राइम डे सेल आएगी। तो क्या आपको सेल का वेट करना चाहिए? इस बार सेल में क्या कुछ अलग होने वाला है, या फिर आपको आज की डेट में ही कोई फोन बाई करना चाहिए? अगर आप सोच रहे हो कि आपको अर्जेंटली फोन बाई करना है, मैं बोलूंगा नया फोन मत बाई करना, सेकंड हैंड ही बाई करना या फिर रिफर्बिश्ड बाई करना। क्योंकि करंटली फ्लिपकार्ट अगर मैं ओपन करके आपको दिखाऊं, इतना घटिया रेट चल रहा है ना, जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इनफैक्ट अगर आपको लग रहा है कि पेपर लीक साल का सबसे बड़ा स्कैम था, वैसे था तो, लेकिन सैमसंग का भी स्कैम कोई कम बड़ा नहीं था। उन्होंने सैमसंग का M47 लॉन्च किया, वो फोन 25,999 पे लॉन्च हुआ था एंड विद इन 1 वीक फोन का प्राइस शूट हो जाता है 35,999 के आसपास। मतलब 10,000 रुपए उन्होंने प्राइस हाइक किया था। अब अगर आपको लग रहा है कि यार ये तो सारी ब्रांड कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सैमसंग ने जिस टाइम पे रिव्यू करने के लिए फोन भेजा था रिव्यूअर्स को, उस समय फोन की प्राइस 25,999 रुपए थी। तो जिसने भी रिव्यू किया होगा, वर्डिक्ट दिया होगा, वो उसी प्राइस के अकॉर्डिंग दिया होगा। अब उस प्राइस के अकॉर्डिंग उसने 4 आउट ऑफ 5, 3.5 आउट ऑफ 5 या फिर 5 आउट ऑफ 5 ऐसे स्कोर दिया होगा। अब जब फोन का प्राइस बढ़ गया तब तो वो उस सेगमेंट का फोन रहा ही नहीं ना, तब तो वो 35,000 सेगमेंट का फोन चला गया। ओके, तो कंक्लूजन ये है कि हाँ वो स्कैम था। अब बात करते हैं कौन कौन से ऐसे फोन्स हैं जो आपको BBT सेल या फिर Amazon प्राइम डे सेल पे मिल सकते हैं। पहली बात, जितने भी लेटेस्ट फोन लॉन्च हुए हैं उसमें से कोई भी फोन लेने लायक नहीं है। एग्जाम्पल के लिए रिसेंटली मोटोरोला, जो फिर जानी जाती है प्राइस स्पेसिफिकेशन रेशियो को बेटर मेंटेन करने के लिए, उसने भी मोटो H70 मैक्स लॉन्च किया। अब इस फोन में सारी चीजें मैक्स के नाम पे आ रही थी, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगा था कि यार फोन में सारी चीजें बहुत अच्छी होगी, बट ऐसा था नहीं। फोन में टेलीफोटो सेंसर उन्होंने कॉस्ट कटिंग करके हटा दिया था। फोन में अल्ट्रा वाइड सेंसर आपको कॉस्ट कटिंग करके 13 मेगापिक्सल से 8 मेगापिक्सल कर दिया गया था, जबकि उस रेंज में जब आप जाते हो मोटोरोला आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर हमेशा 13 मेगापिक्सल का देता है। अगर आज की डेट में आपको एक फुल फ्लैजेड फोन लेना है जिसमें सारी चीजें आपको मिल जाए, तो वो फ्लैगशिप फोन्स हैं। अब फ्लैगशिप फोन्स के साथ में क्या है, उन पे डिस्काउंट बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ना ही वो सस्ते प्राइस रेंज में लॉन्च हो रहे हैं। अगर आप Vivo X300 Ultra या फिर Oppo Find X9 Pro इन सब का रेट देखोगे तो इन सब का रेट भी बढ़ चुका है। इनफैक्ट Vivo के अच्छे कैमरा फोन, Oppo के अच्छे कैमरा फोन 1.5 लाख के आसपास आ रहे हैं। These smartphones are more expensive than iPhone। बट वहीं पे जिनको एप्पल्स के फोन लेना है उनके लिए अच्छी चीज क्या है कि आईफोन्स के प्राइस मार्केट में अभी बढ़े नहीं हैं। हालांकि उन्होंने प्राइस अनाउंस कर दिया था, बाकी उनके जितने भी गैजेट्स हैं उस पर प्राइस हाइक हो चुका है। जापान में अगर आप देखोगे तो आईफोन का प्राइस बढ़ चुका है, इंडिया में भी बढ़ सकता है। इन शॉर्ट, अगर आपको सेल के पहले फोन बाय करना है तो मैं केवल आईफोन ही रिकमेंड कर सकता हूं। आपको आज की डेट में iPhone 17 Pro 1,20,000 का देखने को मिल जाता है और iPhone 17 78,000 का देखने को मिल जाता है। इन दोनों फोन्स के अलावा कोई और फोन वैल्यू फॉर मनी की कैटेगरी में नहीं आता। कट शॉर्ट, अब बात करते हैं बेस्ट डील्स की। Amazon पे कौन सी बेस्ट डील आपको देखने को मिलेगी, फ्लिपकार्ट पे कौन सी बेस्ट डील आपको देखने को मिलेगी। मैंने एक कंबाइंड लिस्ट प्रिपेयर की है जिससे आप कंफ्यूज मत हो कि कौन सा फोन कहां से लेना है। लिस्ट स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी वार्निंग है, यहाँ पे आपको ब्रांड स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं होना है क्योंकि प्राइस ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर आपका बजट 25,000 है तो मेरी जो फर्स्ट पिक है ये है लावा अग्नि 4। ये Dimensity 8350 चिपसेट के साथ में आता है। 1.5 के रिजोल्यूशन वाली 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की आपको एमोलेड डिस्प्ले इसमें देखने को मिल जाती है। इन शॉर्ट, आपका हैवी टास्क इस फोन पे अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इस फोन की सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक मुझे लगती है वो है इसका बैटरी बैकअप और इसका कैमरा। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो ऑफिस जाते हो, आपका फोन का यूज केस 12 से 13 घंटे है, तो फिर आप इस फोन को रिकमेंड कर सकते हो अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए। बट हाँ, अगर आप एक गिग वर्कर हो, आपको 1 दिन 1.5 दिन इतनी बड़ी बैटरी बैकअप चाहिए, तो फिर ये फोन आपके लिए नहीं है। स्टिल 25,000 के नीचे अगर प्रोसेसर के हिसाब से देखें, बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से देखें, तो ये वन ऑफ द बेस्ट फोन है। आपको फ्री होम सर्विस भी मिल जाती है और फोन पे रिप्लेसमेंट वारंटी भी मिल जाती है। अब बात करते हैं, अगर आपका बजट 25 से लेके 30,000 रुपए है तो कौन सा फोन लेना चाहिए। 25,000 से लेके 30,000 के बीच में मल्टीपल ऑप्शन है। नंबर 1 पे आता है ओप्पो का K13 टर्बो। अगर आपको मेन सेंसर अच्छा चाहिए और उसी के साथ में प्रोसेसर भी अच्छा चाहिए तो आप ओप्पो के इस फोन की तरफ जा सकते हो। अगर आपको एक लाइफस्टाइल ओरिएंटेड फोन चाहिए जिसमें बैलेंस आपको
आपको परफॉर्मेंस मिले, आप एक एवरेज यूजर हो, बहुत हैवी गेमर नहीं हो, और आपको कैमरा अच्छा चाहिए, अल्ट्रा वाइड वाला भी, मेन सेंसर भी, फ्रंट फेसिंग सेंसर भी, एट द सेम टाइम आपको कुछ iPhone 17 Air जैसा फोन चाहिए, तो आप जा सकते हो Moto Edge 70 की तरफ। और अगर इसी बजट में आपको एक ऐसा फोन चाहिए जिसमें रियर में आपको तीनों सेंसर मिल जाए, अच्छी क्वालिटी के, 4K 60 FPS की रिकॉर्डिंग मिल जाए, फ्रंट फेसिंग सेंसर में भी आपको 4K रिकॉर्डिंग मिल जाए, बट आपका काम कर्व डिस्प्ले से चल जाएगा, तो आप ले सकते हो Moto Edge 60 Pro। आई अंडरस्टैंड बहुत सारे लोग कमेंट कर सकते हैं कि Moto Edge 70 Pro क्यों नहीं लेना चाहिए। अगर आप Edge 60 Pro, Edge 70 Pro को कंपेयर करोगे, आपको पता लगेगा कि Edge 60 Pro ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। अब बात करते हैं 30 से लेके 35,000 रुपए के बजट के बीच में, 30 से लेके 35,000 के बीच में अगर आपका बजट है, आप Poco X8 Pro ले सकते हो। हैवी गेमर्स के लिए फोन बना हुआ है। और अगर 35,000 की रेंज में आपको एक ऐसा फोन चाहिए जिसका कैमरा अच्छा हो, जिसका प्रोसेसर अच्छा हो, तो आप ले सकते हो Redmi Turbo 5। इसमें आपको Dimensity 8500 अल्ट्रा चिपसेट मिल जाएगा। फोटोग्राफी में ये फोन अच्छे शॉट्स कैप्चर करता है, बट अगर सेम प्राइस पॉइंट पे आपको एक ऐसा फोन चाहिए जिसकी वीडियोग्राफी भी अच्छी हो, तो आप पिक कर सकते हो Nothing Phone 3। ये फोन जब लॉन्च हुआ था तब वैल्यू फॉर मनी नहीं था, बट आफ्टर डिस्काउंट ये फोन मैं हर किसी को रिकमेंड कर सकता हूं जिसको तीनों कैमरे अच्छे चाहिए, जिसको सेल्फी कैमरा अच्छा चाहिए, जिसको एक फोन चाहिए हैवी गेमिंग के लिए। डिजाइन थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो सकता है, मुझे पर्सनली इस फोन का डिजाइन थोड़ा यूनिक लगता है, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको इस फोन का डिजाइन बोरिंग लगता है, तो डिपेंड करता है आपकी चॉइस कैसी है। ओके, तो बात करते हैं मिड रेंज फोन्स की। मिड रेंज फोन में आज की डेट में भी मुझे एक ही फोन समझ में आता है, ये है Vivo X200T। जब मैंने बाई किया था 45,000 का था, करंटली 60,000 का है। सेल में एक्सपेक्टेशंस है कि ये फोन आपको 48,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। ट्रस्ट मी, इस फोन के रियर कैमरे, फ्रंट कैमरे, डिस्प्ले, ये सारी ही चीजें बहुत बैलेंस्ड और अमेजिंग है। एक ड्रॉबैक जो मुझे लगता है, अगर आप पोर्ट्रेट वीडियो बहुत ज्यादा रिकॉर्ड करते हो, ये 4K में पोर्ट्रेट वीडियो शूट नहीं करता। अगर आपका काम फुल HD से चल जाएगा तो आप इस फोन की तरफ जा सकते हो, नहीं तो आपको बजट अपना बढ़ाना पड़ेगा और आपको बाई करना पड़ेगा Vivo X300। और उससे भी बेटर आपको कोई फोन चाहिए, मैं बोलूंगा एंड्रॉइड से आईफोन की तरफ शिफ्ट कर जाओ। iPhone 17 ले सकते हो, सेल में आपको 72,000 से लेके 75,000 के बीच में मिल जाएगा, और आप इस फोन को 4 to 5 ईयर्स इजिली यूज कर सकते हो। और अगर एंड्रॉइड में ही बेस्ट डील की बात करूं तो ये सैमसंग की तरफ से आपको देखने को मिल सकती है S25 Edge पे। ये फोन BBD सेल में हो सकता है आपको 55,000 का देखने को मिले। बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे थे कि यार ये फोन बेकार है। ऐसा नहीं है, ये फोन बेकार था जब इस फोन का प्राइस 95,000 था। 60,000, 55,000, 50,000, ये तीनों ही प्राइस टैग इस फोन के लिए जस्टिफाइड हैं। और अगर आपको फ्लैगशिप फोन पे बेस्ट डील चाहिए, ये भी सैमसंग की तरफ से आपको देखने को मिल सकती है। मैंने रिसेंटली सैमसंग का S25 अल्ट्रा बाई किया था 75,000 का, GST लगा के ये फोन एक्चुअली पड़ा था 66,000 का। अगर आप GST नहीं भी लगाओगे तो ये फोन BBD में आपको 79,999 में देखने को मिल जाएगा। तो मेरी तरफ से एक शॉर्ट लिस्ट थी, इन सारे फोन्स की तरफ आप देख सकते हो BBD सेल पे। और अगर आईफोन लेना है तो अभी भी ले सकते हो। अगर आप BBD सेल में लोगे तो 8 से 9,000 रुपये आप सेव कर लोगे, डिपेंड करता है आपके पास अर्जेंसी कितनी है। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज निखिल। तो इस तरह कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन ओपन है।